प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मानस भवन में आयोजित चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मानस भवन में आयोजित चतुर्थ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि कई जन्मों के पुण्य से भारत को भारत का स्वरूप मिला है, क्योंकि यहाँ अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की सनातन संस्कृति है। उन्होंने कहा कि जबाली ऋषि के पवित्र धाम जबलपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव है, जो भगवान श्री राम के जीवन व उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की दिशा में सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं से बाहर जीवन में राम राज्य व उनकी गाथाओं से युग युग तक सभी लाभान्वित हो। उन्होंने इस आयोजन को पूरी गरिमा और गौरव के साथ संपन्न कराने की कामना की और कहा कि आने वाले समय में जबलपुर के साथ अन्य जगहों पर भी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई पहलुओं और उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भगवान श्री राम के सामर्थ्य व बुद्धि बल के साथ उनकी मित्रता का उल्लेख भी किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि 550 साल के संघर्षों के बाद भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने जबलपुर की पवित्र धरा की सराहना करते हुए कहा कि जबलपुर ऐसा संगमरमरीय शहर है जहां मां नर्मदा की धारा के स्पर्श से काले पत्थर भी संगमरमर हो जाते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के आयोजन की सराहना की और इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में देख करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं आज जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ। हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वरी दीदी, ऐसे कई संत और वृंद के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हुआ और अलग अलग प्रकार के चित्रों का संयोजन करते हुए चित्र के प्रदर्शनी भी बनी है। और भगवान की चर्चा के माध्यम से आज का दौर तो और आनंद में है, जब हम सब उम्मीद करते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन के सारी बातों को लेकर के समाज में एक बार फिर उन सारी बातों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जो समूची मानवता के लिए धन्य करती है। मेरी अपनी ओर से बधाई।